हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर अल्लाह दौलत दे तो बिगड़ना नहीं, इसलिए कि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। लेने वाला भी, सारे बोले लेने वाला भी अल्लाह है। जब देने पे आता है ना तो फिर नस्लों के गुजारे करा देता है, और जब लेने पे आता है ना तो खाल उधेड़ के ले लेता है। ये याद रखिएगा मेरी बात। वो कोई ये ना समझे मैं दौलत को बुरा कह रहा हूं, दौलत बुरी नहीं। दौलत अगर दौलत है उस्मानी है तो जन्नत में लेके जाती है, और दौलत अगर कारून वाली है तो जहन्नम में लेके जाया करती है। हम पैसे आए, हमने ज़कात देना बंद कर दी, ज़कात देना बंद कर दी। अरे मौलाना हिसाब ही नहीं है, ऐसी मुट्ठी बांध के पूरा महीना ये जिम्मेदार उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम बैठे, पूछो बेहिसाब अंदाजे से खाली तुम ज़कात दे रहे हो, और उसमें नियत ज़कात की नहीं, खाली मुट्ठी बांध के दिए जा रहे जो फकीर आ रहे कि ज़कात तो हम दे चुके। ज़कात उसके हकदार को देना लाजिम है, जो मसरफ है ज़कात वहां दे। इस ड्रामे से भी निकले कि जो भी आया मुट्ठी बांध के देते रहे। तुम्हें पता है जो दरवाजे पे खड़ा है ये साहिब निसाब है कि नहीं? लेकिन दामन छुड़ाने का आसान तरीका है, एक एक रुपए का हिसाब रखा करो, वरना हम जानते हैं खुदा की कसम महबूब ने जो निसाब दिया था ना, ज़कात का निसाब जो उसूल अता किया था, ये पूरी उम्मत के भले के लिए काफी था, पूरी उम्मत के लिए भले के लिए काफी था। आज दिल दुखता है जाकर के कहीं भी रेड लाइट हो जाए, गाड़ी रुक जाए तो सबसे पहले जो शीशे के पास आती है ना वो नकाब पोश खातून आया करती है। अगर कहीं भी आप सिग्नल पे ठहर गए तो नकाब वाली बच्चियां आती हैं, और अगर क्रॉसिंग पे आप रुके हैं तो दाढ़ी वाले लोग कमर झुके लाठी लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये नकाब वाली बेटी किसकी है? कौन सी कौम नकाब पहनती है? आपको कहना पड़ेगा ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां हैं। बताओ तो सही दाढ़ी और टोपी में कौन बुजुर्ग आते हैं? वो भी कहना पड़ेगा ये मुस्तफा के उम्मती है। आखिर मुझे एक सवाल का जवाब और दो, जो नकाब पहन के रोड पे आई है ये किसी की बहन भी लगती होगी, किसी की बेटी भी लगती होगी, किसी की माँ भी लगती होगी, और ये जो बूढ़ा सिग्नल पे आकर के लाठी टेक करके 5 रुपए का सवाल कर रहा है, जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, क्या इसका खानदान नहीं होगा? क्या इसका परिवार नहीं होगा? सारे होते हैं, लेकिन अनामी के अंदर अना ने ऐसा तबाह किया मेरी कौम को कि आज अपनों के रिश्तों की कदर खो दी है, अपनों की कदर भुला दी है। मैं पूछना चाहता हूँ नारे लगवाने के बाद, ऐलान कराने के बाद अगर हमने 10 लाख का मीनार बनवाया तो क्या खाक बनवा दिया? मस्जिदों में पेंट कराया तो क्या करा दिया? पेंट कराने से ज्यादा लाजिम है घर में बैठे हुए बाप को 10 रुपए की दवा दिला दो, तुम्हारे हजारों के पेंट से ज्यादा सवाब मिलेगा। घर में बूढ़ी माँ लेटी हुई है उसके खर्चे का इंतजाम करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम रिश्ते निभाना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे गुनाहों को मिटाना शुरू फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हक अदा करो। अगर हमने ज़कात दी होती ना हमारी कोई बेटी सिग्नल पे नहीं होती। हमने ज़कात दी होती ना तो कोई बूढ़ा लाठी लेकर के रोड पे नहीं होता। और जानते हो उन्हें कितनी गालियां देते हैं गैर लोग? कभी सोचा है तुमने कितना जलील किया जाता है उन्हें? मैं पूछूं इसका जिम्मेदार कौन? आप कहेंगे परिवार। मैं कहूं नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको रब ने दौलत दी और उन्होंने ज़कात नहीं दी। आप ज़कात अदा करें, ज़कात अदा करें। अजीब फैशन चल गया है, लोग वो जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनमें इसलिए दे देते हैं ताकि नाम आ जाए, जबकि अपने ही बस्ती के अंदर कई सारे यतीम भी होते हैं, कई सारे गरीब भी होते हैं, कई सारी बेवाएं होती हैं। हमें अपनी बस्ती के यतीम और बेवा नजर नहीं आते। ट्रस्ट में डालने से पहले किसी की चौखट की टूटी किवाड़ देख लिया करो। तुम नहीं जानते हो इश्तिहारों में नाम आने से अल्लाह रुतबे बुलंद नहीं करता है, गरीबों के दिलों को ठंडक पहुंचा दो तो अल्लाह इज्जतों में 4 चांद लगा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। हर शख्स 4 पैसे कमाने वाला, कोई बंदा ऐसा नहीं जो 4 पैसे कमाना नहीं जानता हो। लेकिन आज लोगों से एक बात और कह जाऊं, एक बात और कह जाऊं, हालात जो हमारे सामने मैं उसी के रूबरू बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। कोशिश ये करें कि जैसी बच्चियां जवान हो
फौरन उनकी निकाह करें। ये लाजिम कर ले हर बंदा, जैसे ही बच्ची जवान हो और बच्चे जवान हो फौरन उनके निकाह का आप एहतमाम करें। वरना जो ये तबाही मुआशरे में फैल गई है ना, ये खाली तकरीरों से रुकने वाली नहीं है, ये खाली तालीम से रुकने वाली नहीं है, ये खाली बड़ी बड़े सर्टिफिकेट और बड़ी सनद से रुकने वाली नहीं। अगर इसका सद्दे बाप करना है तो निकाह में जल्दी करना पड़ेगा। ये जो हम करते रहते हैं ना कि नहीं नहीं अभी बराबरी का रिश्ता नहीं मिला है, बेटियां 25 साल की हो गई और बाप अभी नाक के चक्कर में बराबरी ढूंढ रहा है। उम्र 30 साल हो गई बेटियों की बैठे बैठे, लेकिन हमें अभी बराबरी का दमाद ना मिल सका। किस बराबरी की बात करते हैं हम? वो जो बेटी 30 साल की हो गई, तुमने उसकी जिंदगी में सितम किया है, सितम, इसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के घर जाकर। अगर बेटियां बाप का गिरबान पकड़ के ये नहीं पूछ रही है कि मेरा निकाह कब होगा, तो ये मत समझना कि तुम बेकसूर हो। कितनी बेटियों की बालों पे सफेदी आ गई, सिर्फ बिरादरी का तावीज रटते 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 तबाह कर दिया हमारी कौम को। इस आग ने कि मुझे सिर्फ अपनी बरादरी में बेटी देनी है, वरना किसी बरादरी में नहीं देनी। बैठे जिम्मेदार लोग, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हुजूर ने एक रस्सी दी है ला इलाहा इल्लल्लाह की। अगर इससे नहीं बन सकते तो डॉक्टर इकबाल की वो चैलेंज आपको याद होगा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर सैयद मिर्जा अफगान हो ना, ये शर्त की बात होती ना, तो फिर दीन की जरूरत ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए, लेकिन हमारे कानों को चस पड़ गया है। हमें तो खतीब भी वो चाहिए कि जो लच्छेदार बात कर जाए, थोड़ा सा हंसा जाए, थोड़ा सा मूड बना जाए। तो कब तक हंसते रहोगे यार, कब तक हंसते रहोगे? कभी रोना भी सीखो, आईनों के आगे खड़े हुआ करो और खुद से पूछा करो, क्या हम वही हैं जिनको हुजूर ने बनाया था, जिनको हुजूर ने संवारा था? क्या हम ही वो लोग हैं? आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, बच्चियां जवान होना तो दीनदार लड़का तलाश करना, दीनदार लड़का तलाश करना, और फिर आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दो। इसलिए कि जो दीन के आकाम पे अमल कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक सच है। और ये जो लगाए रहते हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी में गुजरी है, दामाद भी ऐसी वाला चाहिए। चलो दुनिया के अमीरों की जिंदगी उठा के देखो, एक एक हिस्ट्री उठा के देखो, जितने बड़े दौलत वाले हैं उनके घरों में झांक के देखो, किसी के घर में चौथी बीवी है, किसी के घर में 8वीं है, और वो जो 8वीं और चौथी है वो 5वें के घर में है, कोई 6ठे के घर में है, उनके भी 6 निकाह हो चुके हैं, उनके घरों से भी 5 निकल के जा चुकी है। लेकिन जाकर के देखो, अगर दौलतों से बेटियों के घर आबाद होते तो अमीरों की बेटियों को कभी तलाक नहीं होती, अमीर कभी बीवी को तलाक नहीं देते। हमने तो ये देखा कि तलाक का रिवाज अमीरों में ज्यादा होता है। क्या वजह है कि छप्पर में गरीब की बेटी जिंदगी काट के चली जाती है और कभी बाप की पगड़ी पर आंच नहीं आने देती। वजह सिर्फ एक है कि दौलत से रिश्ते नहीं बल्कि मुस्तफा की दी हुई मोहब्बतों के जरिए रिश्ते चलाए जाया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जवाब देंगे। लफ्ज़ जो चल रहा है, मुर्तद होने वाला जो मसला चल रहा है, लफ्ज़ है, हाँ ये जो चल रहा है ना ये मसला, इसको रोकने के लिए सिर्फ वाहिद जरिया यही है कि आप बच्चियों के निकाह जल्दी करें। कान खोल के सुन लें, बच्चियों के निकाह जल्दी करें। चलो मैं मान लेता हूं एक बात, आप बच्चियों को पढ़ा लें, डिग्री होल्डर उनको कर लें, फिर क्या कराएंगे? किसी की मुलाजमत, किसी के मातहत। मेरे मुरादाबाद की एक बच्ची दिल्ली पुलिस में थी, दिल्ली पुलिस में, उसके साथ क्या हुआ? उसी के स्टाफ ने उसको छोटा छोटा करके काट दिया। मुस्लिम बच्ची, हम इसलिए बच्चियों को जवान करते। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है,
अगर इज्जतें बचती हो तो तालीम दो, वरना तालीम से ज्यादा बेटियों की इज्जत बचाना जरूरी है। नहीं मौलाना, बात यह है कि जो भी आता, अच्छा बेटी वालों का भी क्या कसूर है? बेटे वाले कम से कम कर थोड़े ही ये आके पूछते लड़की ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ी है लड़की। अगर कोई बाप ये कहते मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है, तो सोचता भी मेरी बात का जवाब पूरा नहीं हुआ। कहता और तो बाप कह देता मिलाद भी पढ़ी है मेरी बेटी। शरीफ लोग इसी को आला तालीम मानते हैं और कयामत तक मानते रहेंगे। आपका जो लेवल हो मानो, यही सबसे आला तालीम है। वो कहता मिलाद भी पढ़ी है मेरी बच्ची, और क्या और कुछ नहीं का बस। कि हमारे लड़के का फोन आया था, वो कह रहा था मुंबई से कि लड़की कम से कम बीए पास हो। ये जब लगता है ना अगला निशाना, जब ये ज़र्ब लगाई जाती है कि सब कुछ ठीक था, लड़की के पास डिग्री नहीं थी, तो फिर हर बंदा चाहता कि अपनी बच्ची को बीए कराऊं। और इस बीए के चक्कर में कितने घरों की इज्जतें उजड़ गई। इस कौम के पास हिसाब कोई नहीं। 7 लाख से ज्यादा बेटियां खो चुके हो आप इस साल में। सिर्फ डिग्री की भूख ने बेटियों को हमसे छीन लिया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन खुल के इतना जरूर कहूंगा, जिसने 70 सालों में कई लाख मज़ारों के गुंबद पे लगाए, मज़ारों के फर्शों पे लगाए, जिसने ला करके कलश महंगे महंगे गुंबदों पे चढ़ाए, काश इस कौम ने उस पैसे को उठा करके तालीमी इदारों पे लगाया होता।